से नहीं गुजरा, ऐसा बयान एक यहाँ के नौजवान लड़के ने दिया है। और उस लड़के का नाम रज़ी बताया जाता है। और उसका ये बयान जो है ये बिल्कुल एक तरीक़े से इस्लाम से ख़ारिज करने के लिए है कि उसने इस किस्म का बयान दिया है। भी गलतियां की हैं धार्मिक मामलों में ताजेदारी को लेकर के। मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। अपना आपको ज़्यादा होशियार समझता हो और इसके हर बार ये पहली बार नहीं है, कई मरतबा पहले भी इसने बयानबाजी कर चुका है। काफ़ी लोगों ने आके शिकायत दी थी कि काजियों के संबंध में कोई व्यक्ति विशेष द्वारा आपत्ति टिप्पणी की गई है और इस संबंध में हमने संज्ञान लेके और इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है परिवादी की तरफ से। और जो आरोपी है मोहम्मद रज्जी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको समझाइश की गई है और सभी तक ये मैसेज भी चला गया है और सभी अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, गलत मैसेज किया है, तो कानून पर विश्वास रखें, कानून को दायरे बनाए रखें। कानून के अनुसार जो भी उसमें सज़ा होगी उस व्यक्ति विशेष को मिलेगी। हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। मैं उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ और निंदा करता हूँ। ऐसा बयान जो आज तक नज़र से नहीं गुज़रा, ऐसा बयान एक यहाँ के नौजवान लड़के ने दिया है। और उस लड़के का नाम रज़ी बताया जाता है। और उसका ये बयान जो है ये बिल्कुल एक तरीक़े से इस्लाम से ख़ारिज करने के लिए है कि उसने इस किस्म का बयान दिया है। उसके बाद में मैंने क्लिप में देखा कि उनके बाप उसकी वजाहत, वालिद उसकी वजाहत कर रहे हैं कि वो लड़का जो है मंदबुद्धि है और 10 साल से हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और पुलिस प्रशासन उसको गिरफ़्तार कर ले। तो ये तो ठीक है कि पुलिस प्रशासन उसे गिरफ़्तार कर ले, लेकिन ये बात काबिल कबूल नहीं है कि वो मंदबुद्धि है। कोई भी मंदबुद्धि जो इंसान है वो इस किस्म का बयान नहीं दे सकता है। उसने उसमें अपने बयान में न सिर्फ गलत ढंग से ताज़िए को जोड़ा है और उसको ख़िलाफ़ उसके बात कही है जो किसी मुसलमान की ज़बान से तो निकल नहीं सकती, ऐसी बात उसने कही। और फिर उसने उसमें कुरान और हदीस के हवाले भी दिए हैं और आदम अलैहिस्सलाम से अब तक की तारीख़ बताने की भी कोशिश की है। तो कोई मंदबुद्धि पागल इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसने ख़ुद वो बाइट दिलवाई, सवालात कराए। उसका सबूत ये है कि उसने ख़ुद अपने इंस्टाग्राम पर डाले और पेज जो उसका फेसबुक का पेज है उस पर किए है और व्हाट्सअप वगैरह पे भी अपलोड किए। तो ये एक पागल आदमी नहीं करेगा। ये जो शब्बीर कुरैशी साहब का जो लड़का है, ये मोहम्मदी पैलेस होटल, इनकी कई होटलें हैं, उनका ये लड़का है। तो ये बात गलत है कि वो मंदबुद्धि है। इस बात को मैं बिल्कुल ख़ारिज करता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी ये रही है कि पुलिस प्रशासन ने जो बरवक्त कार्रवाई की और जो उन्हें करनी चाहिए थी वो उन्होंने चंद घंटों में उसे गिरफ़्तार कर लिया। ये काबिल मुबारकबाद है ये जयपुर की पुलिस, और उसने ये काम बहुत अच्छा किया। उसका वाहिद इलाज भी यही था कि उसे गिरफ़्तार किया जाए, तो गिरफ़्तार कर लिया। अब ये है कि गिरफ़्तार करने के बाद मेरी पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि वो ऐसी उस पर धाराएँ लगाएँ जो कमज़ोर नहीं हो, जो फ़ौरन उसको बेल मिल जाए, जो ज़हरा सख्त से सख्त हो सकती है, क्योंकि उसने पूरे मुल्क में अमन व अमान, न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे मुल्क में, मेरे पास तमाम हिंदुस्तान से, बॉम्बे, अहमदाबाद वगैरह से, सबसे सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं कि उन्होंने जो कार्रवाई की है उनको बर्बाद करने की कोशिश की है उसने। तो इतनी आसानी से उसको बेल नहीं मिले, जो सख्त से सख्त धारा है वो उस पर लगाई जाए ताकि वो कुछ दिन जेल में रहे। अगर वो मंदबुद्धि है तो पागल खाना उसकी जगह है, और अगर वो सही है तो जेल खाना उसकी जगह है। ये दो ही जगह हैं कि कुछ दिन वहाँ तक। समाज से मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ का मुस्लिम समाज जो है हमेशा
सुकून से एहतजाज करें, और वो कर चुके हैं और उसको गिरफ़्तार कर लिया। अब यही है कि गिरफ़्तार करने के बाद उसकी जल्दी बेल नहीं हो, ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं हो सके और वो ये देखें कि भाई जब इसे इतनी सख्त सज़ा मिलेगी तो कोई ऐसे बयानात नहीं। जहाँ तक इमाम का ताल्लुक़ है तो इमाम किसी एक फ़र्क़े के नहीं, मुसलमानों में भी ये है कि शिया और सुन्नी दोनों फ़र्क़े हैं, लेकिन इमाम जो है वो दोनों के इमाम। इमाम कोई वो एक की जागीर नहीं, वो पूरी दुनिया के इमाम, जिस तरह रहमतुल लिल आलमीन, इस तरीके से वो इमामुल आलमीन, तमाम आलम के लिए इमाम उनको बना के भेजा। तो वो सब के इमाम है। कोई ये करे कि साहब, मैंने एक क्लिप देखी तो उसमें शिया फ़िरक़े का कोई साहिबा ये कह रही हैं कि साहब हम जुल्म कब तक सहते आएंगे, और ऐसे है। ऐसा नहीं है, जुल्म किसी पे नहीं हो रहा है, सुन्नी किसी पे जुल्म नहीं करता। और उनकी ये गलत फहमी कि इमाम जो है वो खाली शियाओं के हैं, तो ये गलत है। वो शियाओं के इमाम नहीं है, वो सारे मुसलमानों के इमाम है। इमाम को जो भी मुसलमान है अगर वो इमाम नहीं मानता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा नहीं मानता है तो वो मुसलमान ही नहीं। लड़का आराम से हर चीज़, बैठना उठना खाना पीना हर तरीके से करता है और वो ऑर्डनरी माइंडेड आदमी है। वो अपना आपको ज़्यादा होशियार समझता हो, और इसके हर बार ये पहली बार नहीं है, कई मरतबा पहले भी इसने बयानबाजी कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। अब की बार इसने इमाम के लिए बोला तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम यही हमारा जो बड़ों का जो कहना था वो ये था कि भाई ये लोग शांति आराम से जो इसका प्रोटेस्ट है वो आप लोग आराम से करें। तो इसीलिए हम कोतवाली में गए, हमने डिप्टी साहब से, इंचार्ज साहब से, हमारे उनसे बात करी। उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, उन्होंने बड़े प्यार से हमारी रिपोर्ट लिए और हमारा बहुत अच्छी तरीके से बातचीत को रखा। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ जारी है, तो प्रशासन से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि वो जो 4 लोग उसके साथ है, और भी है बहुत लोग उसके साथ जो इसमें इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उसके साथ, और वो उनका यही काम है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि उन 4 को भी उनके बराबर ही रखें। हम वो लोग भी हमारी उसी गिनती में। देखिए, ताज़िए को गंदे जानवर की शक्ल से बदतर बताया। आप ताज़िए को किस तरह से समझते हैं? ताज़िए को क्या मानते हैं? हमारा ताज़िए का जो हमारे इमाम का जो रोज़ा मुबारक है, हम उसकी छवि बनाते हैं, और वो छवि हमारे लिए बहुत, हम उसको जान से भी ज़्यादा जान भी कर सकते हैं, और हम उस बात को किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारे इमाम के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे जो लोग बुजुर्ग हैं उन्होंने हमारे लिए शांति से बात करने के लिए, शांति से ये प्रोटेस्ट करने के लिए कहा, इसलिए हम उग्र कोई भी नहीं है। प्रशासन ने हमारा खूब सपोर्ट किया, खूब कर भी रहे हैं वो लोग। सरकार में प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस हमारी यही मांग है कि लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बहुत अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा मिले। आपके पोस्टर में मोहम्मदी पैलेस का भी फोटो दिखाई दे रहा है, साथ में एक लड़के का भी फोटो दिखाई दे रहा है। क्या कहोगे फोटो को लेकर? जो पोस्टर है ये बता रहा है कि पोस्टर ये बता रहा है कि होटल में ना जाए, क्या कहेंगे आप? तो इसका बहिष्कार किया हमने मोहम्मदी होटल का, बिल्कुल बहिष्कार करने की, और हम अपील भी यही कर रहे हैं कि इस होटल का बहिष्कार किया। साथ में जामा मस्जिद के सदर भी है आपके जो शब्बीर साहब है, तो वो तो अपना आप ही, जब ये प्रोटेस्ट इतना लंबा होगा तो अपना आप ही इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इस मुहिम को रह नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि बेटे ने गलती की, बाप सजा भुगतेगा, जबकि मैंने बेदखल भी कर दिया था। वही बेदखल नहीं किया। आज उनकी फ़ोटो डाली हमने, जिसके अंदर वो कुछ लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाई है। अभी 6 महीने 8 महीने पहले की फ़ोटो है वो लोग, और है ना उसके अंदर जो भी लड़के इसके सपोर्ट में वो भी हैं, और मोहम्मदी होटल के अंदर की फ़ोटो है वो। अगर वो बेदखल होया हुआ होता तो उसको अंदर होने की इजाज़त कैसे दे दी फिर लोगों ने? इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि मैंने बेदखल कर दिया है, हमारा कोई वास्ता नहीं है। कल अगर माहौल अगर ख़राब हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी के लिए सवाल भी किए गए उनसे। इसको लेके आप किस नज़र से देखते हैं? हम तो इसी नज़र से देखेंगे कि इसके अंदर वो जो भी कुछ उसने बयानबाजी करी है वो मंदबुद्धि बता रहे हैं वो अपने लड़के को, वो कोई मंदबुद्धि नहीं है, वो सब बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत वो बात करता है। आप शांति प्रोटेक्ट करें तो किस तरीके से आगे आप क्या करेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर उसको सज़ा हो जाए तो हम अपनी शांति से कोई वो नहीं करें, और अब प्रशासन से और सरकार से हमारे को यही निवेदन है
तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दें। राजस्थान में कई जगहों से वीडियो वायरल भी की जा रही है और एक तरह से सड़कों पे आने की मांग भी की जा रही है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना उन चाहेंगे आप? लोगों के लिए हम यही है कि जो भी काम है वो शांति से करें और हमारा यहाँ से हम यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी आदमी उग्रवादी वो नहीं करे, शांति प्रिय से जो भी प्रोग्रेस करना शांति प्रिय से। एक क्वेश्चन और, आपको नहीं लगता कि शब्बीर जी को जिस तरह से वाक़या हुआ है उसमें सदन के पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? वही इस पोजीशन, इस जो जीत हमारी जो पोस्ट है ये बहुत बड़ी पोस्ट है हमारे मुसलमान में और है ना दरगाह पे, इन पे बहुत इसका फर्क पड़ता है, इसलिए उनको चाहिए नैतिकता का आधार से ही इस्तीफा दे जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से फैमिली से बाहर है। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो, इस बात से झूठ बोल रहे हैं। जो 10 साल से फैमिली से हमने बाहर किया हुआ है और किसी भी तरह से पारिवारिक हमारा उस बच्चे के साथ में कोई लेन देन नहीं। मतलब मनबुद्धि इस तरह का नहीं है कि जैसे कोई मतलब जो है बिल्कुल ही जैसे मतलब ना समझ हो भाई, उस पर कुछ कमियां जब भी तो उसको 10 साल पहले हमने परिवार से बेदखल किया है, कुछ तो कमियां होंगी ना। तो उसने जो भी गलतियां की हैं धार्मिक मामलों में ताजेदारी को लेकर के, मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। और हमारे जितने भी औलिया हैं जो ताजेदारी को मानते हैं, मैं उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे बेटे ने जो भी गलती की है मैं उसके लिए तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ शर्मिंदा होकर के। सरकार व प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि उसने गलती की है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, मैं चाहता हूँ कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। आपकी नज़र में ताजिया क्या है? भाई देखिए, ताजेदारी मतलब आस्था का मामला है, एक फिरका मानता है एक नहीं मानता है, पर हम उसको गलत नहीं कह सकते। आपने कहा कि बेदखल कर दिया, तो बेदखल किस अंदाज में किया? सिर्फ मुंह ज़बानी बेदखल किया है या आपने कोई अखबार में पारिवारिक मामलों में बनती नहीं है तो उससे हमारा कारोबारी लिंक नहीं है, पारिवारिक लिंक नहीं है। ये कोई बेदखल एक अलग चीज होता है। बेदखल कोई कोर्ट से किया जाता है, कोर्ट जवानी तो कोई बेदखल करता नहीं है। हम उसके साथ पिछले 10 सालों से रहते नहीं है, हमारा कारोबार में उसका कोई दखल नहीं है, परिवार में कोई दखल नहीं है। कल अगर माहौल बिगड़ जाता उसका जिम्मेदारी किसकी होती सर? आपने तो कह दिया कि बेदखल कर दिया, कल जिस तरह से माहौल था अगर इसको लेके कर बड़ा हादसा हो जाता तो उसको लेके जिम्मेदारी कौन मैंने लेता? प्रशासन से अपील की है कि इसको जो भी सख्त से सजा दी आप दे सकते हैं दीजिए। भाई उसके खिलाफ जो भी मतलब जो है उसने जो गलती की है उसके लिए जो भी प्रावधान है आप उसको अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, उसको सजा दीजिए।